ओम शांति। परमपिता परमात्मा की एक्यूरेट पहचान की इस दिव्य यात्रा में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी हम आगे बढ़ेंगे। हमने पिछले रिकॉर्डिंग में ये चित्र पे बात की थी। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि जैसे ये चित्र है वैसे वो दिखते नहीं है ब्रह्मा शंकर विष्णु, और वो कोई ऊपर नहीं है। तीन जो पांचों आत्माओं का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, भगवान ने ये पांचों आत्माओं के द्वारा जो कार्य किए उसके आधार पर चित्रकार ने यहाँ चित्रकारी की है। हमें अभी तक पता नहीं था। भगवान आके हमें बता रहे हैं कि रियलिटी में ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। रियलिटी में ऐसे कोई इंसान नहीं है। ठीक है, तो ब्रह्मा की एक टीम है पांच आत्माओं की, विष्णु की एक टीम है पांच आत्माओं की, जिनके द्वारा भगवान ने स्टार्ट किया उनके द्वारा ही फिनिश करते हैं। लेकिन विनाश के लिए एक ही व्यक्ति है। ठीक है, जो शंकर के द्वारा गाया हुआ है उसमें पांच आत्माओं को कॉम्बिनेशन नहीं दिखा सकते, इसलिए शंकर को बहुत सारे सिर या हाथ नहीं दिखाया है। उसके बीच में त्रिनेत्र शिव दिखाया है। माना शिव के समान वो जब बन जाते हैं तभी उनके द्वारा विनाश का कार्य होता है ना। अपने में नेगेटिविटी का भी विनाश करना, दुनिया का भी विनाश करने की बात है यहाँ। ठीक है, तो आई होप उतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इस चित्र के ऊपर और भी हम डिटेल में बात करेंगे। ये विष्णु वो एक पर्सन नहीं है प्लीज। जिनके द्वारा स्टार्ट किया था वही उनका टास्क, जो पालना का टास्क आ जाता है तो उनको अलग तरीके से चित्रण किया गया है, वो हम आगे समझेंगे। ठीक है, लेकिन सेम आत्माएं हैं। ब्रह्मा के जो पांच मुख है वो सेम आत्माएं हैं। जो विष्णु के चार हाथ और बीच में जो खड़ा है उसका पांच गिनेंगे, वो पांच आत्माएं हैं। ठीक है, जो लक्ष्य को साधते हैं, निर्विषय बनते हैं। विष्णु माना कि कोई विकार ना रहे, है ना, विषय विकार रहित, नो पॉइजन। तो पहले जब उनके द्वारा शुरुआत होती है तब वो पुरुषार्थी होते हैं, तब भी वो पतित तन धारी होते, पतित आत्मा होते। फिर जब पावन बन जाते हैं और उनके द्वारा पावन दुनिया में सबकी पालना का कार्य होता है तो उनका चित्रण वो अलग दिखाया जाता है। जब उनके स्वभाव एक दूसरे से मिल जाते हैं, जब वो भगवान से जुड़ते हैं और सबके मन एक दूसरे से मिल जाते हैं तो यहाँ दिखाया है ना। तो भगवान की प्रत्यक्षता भी होती है, नई दुनिया की फीलिंग भी वो कराते हैं, पालना भी कराते हैं, पालना भी करते हैं देवात्माओं की, है ना। तो ये चार हाथ में जो चार ऑर्नामेंट्स दिखाए हैं वो हकीकत में ऐसे कोई व्यक्ति नहीं होता है जो गला काटने के लिए ऐसे वेपन लेके घूमता है। ये तो एक समझने की बात है। ठीक है, ये चारों आत्माएं उनकी विशेषता, और जो बीच वाला है, ठीक है, बीच वाले जो सेम पर जिसको परम ब्रह्म भी कहते हैं, ये सेम जब वो नर से नारायण का गोल अचीव कर लेते हैं पहले, तो उनके माध्यम से चारों आत्माएं भी अचीव करती है। वो उनको जैसे कि नियंत्रण कर रहे हैं। और ये सब चार आत्माएं जो है उनकी विशेषता है, जो हम आगे बात करेंगे। बट हकीकत में ऐसे कोई व्यक्ति नहीं होता है जो ये अलंकार धारण करता है ना। तो आई होप वो सब क्लियर हो गया होगा। तो अभी हम आगे बढ़ेंगे। तो जैसे आप यहाँ देख रहे हैं ये चित्र को, है ना, ये चित्र आपको दिखाई दे रहा है ना। उसमें तो आप बोलोगे कि अरे यहाँ तो ये जो लेफ्ट साइड में बैठे हैं ब्रह्मा, जिसके नीचे लिखा हुआ है वो तो एक ही सिर वाला दिखा रहे हैं। ठीक है, वो हम एक पांचों में से जो एक के द्वारा स्पेशल कार्य है वो दिखाने के लिए यहाँ उस एक को दिखाया है। जैसे विनाश के कार्य में शंकर को एक ही दिखाया है ना, वैसे ही पांचों जो ब्रह्मा है उसमें से भगवान जिसके द्वारा दुनिया के सामने जो पहले आते हैं, है ना, भगवान का ज्ञान जिसके द्वारा दुनिया के सामने पहले आता है। ठीक है, जहाँ वो भगवान को उनके द्वारा पहले पहचाना गया है तो उनको यहाँ दिखाया गया है। इसको हम थोड़ा बेहतरी से समझेंगे, जस्ट थोड़ा धीरज रखिए। तो यहाँ 30x40 के चित्र पहले बनवाए जाते थे। तो भगवान जब आते हैं तब जैसे कि जब भगवान का कार्य शुरू हो गया होता है, थोड़े समय के बाद भगवान ये साक्षात्कार के आधार पर चित्र बनवाते हैं जिसमें पूरा राज समाया होता है। भगवान की पहचान का जो राज है वो समाया होता है, जिसको भगवान
मौखिक रूप में उनके ज्ञान के द्वारा वो कनेक्ट करके हमें समझाते हैं। ठीक है, तो इसमें इसलिए भगवान की ये महावाक्य है, भगवान ने बोला है, ठीक है, कि इस चित्र के माध्यम से ही आप भगवान को पहचान सकते हो। तो पहली मुख्य बात है कि आप माता पिता का परिचय दो, है ना। अगर समझ गए हैं तो लिखो भी, है ना। अगर नहीं लिख पाते तो माना आपने समझा नहीं, है ना। तो पहले ही भगवान कह रहे हैं कि त्रिमूर्ति पे समझाना है। तो ये त्रिमूर्ति है, त्रिमूर्ति शिव, है ना। त्रि माना थ्री, तीन। ठीक है, तो ये पहला चित्र है जो साक्षात्कार के आधार पर बनवाया गया, और जो नीचे सृष्टि चक्र है वो भी साक्षात्कार के आधार पर ही बनवाए गए। तो इसमें हमें अभी ये जानना है कि भगवान का कार्य कब से और कैसे शुरू हुआ, है ना। तो भगवान का कार्य पहले 1936 से आरंभ हुआ, कलकत्ता इंडिया से। ठीक है, आपको पता होगा ब्रिटिश के समय में कलकत्ता इंडिया की राजधानी हुआ करती थी। अभी भगवान कभी आए? 36 से आ चुके हैं, है ना। आपको थोड़ा आश्चर्य लगा, अरे 36 से आ चुके हैं और अभी तक हमें कुछ दुनिया में परिवर्तन नहीं दिखाई दे रहा है। भगवान कहते हैं कि जब आप बदलोगे तभी दुनिया बदल सकती है। तो भगवान तो कोई चमत्कार करने वाले नहीं है, क्योंकि हम ही हैं जो दुनिया को बिगाड़ने वाले हैं। तो भगवान कहते हैं मैं तो रास्ता दिखाता हूँ, आप ही हो। जब आप पवित्र बन जाओगे तभी दुनिया भी पवित्र बन जाएगी। तो इसीलिए भगवान आते हैं तो हमें बड़े रूप में चेंज नहीं दिखाई देता है, लेकिन अंदर अंदर भगवान नई दुनिया की फाउंडेशन लगा देता है, ज्ञान देके नई दुनिया में जो भी आत्माएं जाने वाली है उसको तैयार कर देता है। जब विनाश का समय आएगा तभी वो आत्माएं तो रेडी हो जाएगी। तो स्वर्ग लाने में, स्वर्ग का नक्शा देखने में जस्ट थोड़ा समय, सेकंड्स लगेंगे। तो लेकिन भगवान कहते हैं जो ऐसे ही वेट कर रहे होंगे, मेहनत नहीं कर रहे होंगे, तो उनको सिर्फ देखने की बारी आएगी, अनुभव कर नहीं पाएंगे वो। अगर थोड़े लंबे समय तक भी वो देख नहीं पाएंगे, उनको भी शरीर छोड़ना होगा। ठीक है, तो जैसे कहते हैं ना मुसलमानों में कि अंत समय में खुदा खुदा के बंदे सुरक्षित रहते हैं। ठीक है, तो एनीवेज, तो अभी हम आगे बढ़ेंगे। तो कलकत्ता इंडिया से भगवान की शुरुआत हुई 36 में ही क्यों हुई, 37, 47, 46 में क्यों नहीं? उसके बहुत कारण है। पहली बात तो भगवान ने कहा है कि मैं वानप्रस्थ अवस्था में आता हूँ। ठीक है, भगवान को शंकर जिस शरीर में आना है उनकी वानप्रस्थ अवस्था तभी होती है, और बहुत जन्मों के अंत के भी अंत के जन्म में आते हैं। माना जिसमें भगवान को आना हुआ होता है उसका वो अंतिम जन्म होता है, 84 का जन्म मैक्सिमम। हमें पता है, पिछले हमने बिलीव्स की रिकॉर्डिंग्स में हमने जान लिया कि मैक्सिमम हम 84 जन्म ही लेते हैं। ठीक है, तो उसके आधार पर ये बहुत क्लियर है, ठीक है, कि भगवान 1936 में क्यों आते हैं, क्योंकि अभी समय नहीं है ना। भगवान ने बोला हुआ है कि भाई मैं तो अधर्म का विनाश करने आऊंगा, तो जब अधर्म की अति हो जाएगी तभी वो आएंगे, है ना। खुदा तो खुद आते हैं, बुलाने पे नहीं आते हैं। ठीक है, तो इसी के हिसाब से भी 1936 में भगवान का अवतरण साबित होता है, और पिछले कल्प में भी भगवान वही समय पे आए थे, तो भगवान उसी समय पे आएंगे। और भगवान को पता है इसी समय पे आऊंगा और इतना टाइम तक मैं रुकूंगा तभी ही ये चेंज हो सकता है, तो भगवान वैसे ही आएगा। वो तो जानी जाननहार है, तीनों कालों का जानकार है। ठीक है, तो भगवान पहले किस में आते हैं? शंकर, है ना। उसका जो उसके शरीर का नाम था उस समय, उसको अलग अलग नाम से शास्त्रों में जानते हैं। ठीक है, एक ही व्यक्ति है जिनको जैसे कहते हैं अनेक रूपों में मानते हैं, अलग अलग व्यक्ति नहीं है। ठीक है, भगवान एक ही शरीर के द्वारा दुनिया के सामने आता है अलग अलग नामों के रूप में, है ना। ये बहुत बुद्धि में बिठाने की बात है, बहुत जरूरी है, क्योंकि हम समझते अनेक अनेक रूप माना अनेक अनेक शरीर, नहीं, एक शरीर, भगवान के अनेक नाम है। ठीक है, आगे की स्पेशलिटी जब हम बताएंगे भगवान के रथ के बारे में तो वहां भी हम कवर करेंगे, है ना। जैसे यहाँ दिखाया गया है, एको सत विप्रः बहुधा वदन्ति, है ना, ऋग्वेद में कहा गया है। ठीक है,
तो अभी आगे बढ़ते हैं। तो भगवान ने 1936 से कलकत्ता इंडिया से अपने कार्य की शुरुआत की। उन्होंने पहले शंकर, जो ब्रह्मा, एडम, आदिदेव के नाम से भी जाना जाते थे, प्रजापिता ब्रह्मा, एडम, आदिदेव, है ना। तो उस समय उनका नाम था सेवक राम। जिस शंकर की हम बात कर रहे हैं, उन्होंने भी अंतिम जन्म में एक साधारण मनुष्य तन लिया हुआ होता है, तो जिसका उल्लेख गीता में भी है। ठीक है, भगवान ने कहा मैं एक साधारण मनुष्य तन का आधार लेता हूँ। इसको अर्जुन एडम के नाम से जाना जाता है। ठीक है। ठीक है, तो भगवान उनमें आते हैं। तो उस समय जैसे भगवान ने कहा मैं आता हूँ, तो तीनों मूर्तियों के साथ ही आता हूँ। ठीक है, तो टाइमलाइन के अनुसार 36 में तो आते हैं भगवान, लेकिन कार्य की शुरुआत कैसे होती है? तो 36-37 में पहली बात तो भगवान ने सेवक राम में प्रवेश किया। ओके, और क्या किया? पहले तो जो इसमें ब्रह्मा के हिसाब से आप थोड़ा अपनी उंगली का इस्तेमाल करिए। हम नंबर के हिसाब से याद रखेंगे। हमने कहा 5 ब्रह्मा की टीम है ना। हमने जैसे हम कहा ना कि आप में भी एक व्यास होता है, तो नंबर 1 व्यास, नंबर 2 व्यास, नंबर 3 व्यास, वैसे ही ब्रह्मा एक टीम है। ठीक है, तो अपनी उंगली का इस्तेमाल करिए। उंगली के हिसाब से आप नाम याद रखिए। पहली उंगली माना प्रजापिता ब्रह्मा, शंकर, राम, सेवक राम। ठीक है, आप चाहे तो एक टेप या पेपर पे लिखकर यहाँ चिपका दीजिए हाथ पे, अगर याद नहीं रहता है तो। ठीक है, दूसरी उंगली में आप लिखेंगे सीता, आदि लक्ष्मी, ठीक है, छोटी माँ, है ना। तो और तीसरी उंगली में आप कोई भी इसमें से नाम लिख दीजिए। ठीक है, पार्वती, जगदम्बा, महाकाली। ठीक है, हम कोर्स के हिसाब से प्रजापिता ब्रह्मा हम शंकर को बुलाएंगे, है ना। हम छोटी माँ बुलाएंगे दूसरे ब्रह्मा को, तीसरे ब्रह्मा को हम बड़ी माँ बुलाएंगे। ठीक है, जिनको भक्ति मार्ग में महाकाली, दीति, सुरुचि, जगदम्बा के नाम से जाना जाता है। चौथे ब्रह्मा को हम दादा लेखराज या ब्रह्म बाबा के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो आप वो उंगली पे लिख कर चिपका सकते हैं। पांचवें ब्रह्मा को हम ओम राधे सरस्वती, ठीक है, ओम राधे सरस्वती के नाम से जानेंगे। ठीक है, ओम राधे सरस्वती। तो 5 ब्रह्मा है। ठीक है, 5 प्लेयर्स है यहाँ। ठीक है, जिसके द्वारा 3 कार्य संपन्न होते हैं। तो पहला जो ब्रह्मा है, रिमेम्बर सेवक राम, उसमें भगवान प्रवेश करते हैं। और जो चौथा ब्रह्मा है, जो है ब्रह्म बाबा, दादा लेखराज, उस समय उनको दादा लेखराज कहा जाता था, है ना। तो पहले ब्रह्मा को सेवक राम या हम लोग प्रजापिता ब्रह्मा के नाम से, बट उस समय उनका नाम सेवक राम था, इसलिए मैं सेवक राम के हिसाब से यहाँ दिखाया है मैंने। ठीक है, तो प्रजापिता ब्रह्मा में पहले परम ब्रह्म भी कह सकते हो उनको, उनमें पहले प्रवेश करते हैं। चौथे ब्रह्मा को साक्षात्कार होता है, जिनका नाम दादा लेखराज होता है। तो किस चीज का साक्षात्कार होता है? पहले तो उनको पुरानी दुनिया का विनाश का साक्षात्कार होता है, नई दुनिया आने वाली है उसका साक्षात्कार होता है, नई दुनिया का साक्षात्कार होता है। एक तो उनको जो तीसरा है, जो विष्णु चतुर्भुज, उनके उनके हिसाब से उनको जैसे कि वो पहले प्रिंस बनते हैं, उनका उसका इंडिकेशन मिलता है। और फिर उन्होंने अपने आप को सफेद कपड़े में देखा हुआ होता है। तो ये साक्षात्कार उनको होते हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आते हैं। ठीक है, दादा लेखराज को। तो उस समय वो अपने गुरु के पास जाते हैं। 12 गुरु हुआ करते होते हैं, गुरु हुआ करते थे, तो उनके पास गए, नहीं समझ में आया। फिर कहाँ गए वो? अभी हम किसके पास जाएंगे? वो तो पहले ब्रह्मा के पास ही जाएंगे, क्योंकि वो लोग कनेक्टेड थे, एक दूसरे से संबंधी थे। उनकी जो बड़ी बहन थी, जो उस समय के हिसाब से उनका नाम छोटी माँ तो नहीं था, लेकिन जो है हम उसको संबोधित कर रहे हैं, वो दूसरी ब्रह्मा है ना। जो दूसरी ब्रह्मा है छोटी माँ के रूप में, अगेन आपकी उंगली को देखिए। तो सेकंड ब्रह्मा है, वो उनकी बहन हुई होती है लास्ट जन्म में। और ये तीनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो ब्रह्मा बाबा की बहन थी, उनके हस्बैंड थे, है ना। तो उनके बहनों ही हुए। तो उस समय पे उनके साथ उनका बिजनेस था। वो अपने उनकी दुकान में, ब्रह्म बाबा या दादा लेखराज की दुकान में एक मैनेजर की रीति काम करते थे। उनसे वो बड़े थे, सेवक राम को हो या प्रजापिता ब्रह्मा को हो। वो बहुत ही प्रामाणिक व्यक्ति थे।
ठीक है। और अच्छी तरीके से बिजनेस को संभालते थे, बहुत ज्ञानी थे, समझू थे, इंटेलिजेंट थे, रिलायबल थे। तो उनकी उनको याद आई। अगर उनके गुरु से भी जवाब नहीं मिला, वो वाराणसी भी गए, फिर भी जवाब नहीं मिला उनको, तो इतना जानना था कि वो तो वहां की दीवारों पे गोले, जो जो भी विजन हुआ ना, वो ड्रॉ करने लगे थे, एक बच्चा बुद्धि हो गए थे। तभी उनकी याद आती है, तो वो फिर सेकंड ब्रह्मा के पास जाते हैं, जो है उनकी बहन होती है, जो छोटी माँ है, तो उनके पास जाते हैं। फिर उस समय सेवक राम की दो पत्नियां थी, तो एक छोटी माँ जो दूसरी ब्रह्मा है, और एक बड़ी माँ जो तीसरी ब्रह्मा है। तो दोनों उस समय पे उनकी पत्नियां थी। तो स्थापना के कार्य में वो दोनों का उपयोग होता है। जैसे कहते हैं ना, कोई भी अच्छा काम होता है तो स्त्रियों के द्वारा पहला, जैसे कि वो कार्य करवाया जाता है ना, जैसे लक्ष्मी कही जाती है स्त्रियों को, तो कहते हैं कि वो शुभ होता है। तो वैसे ही भगवान भी नई सृष्टि का कार्य करा रहे हैं, तो बीच में माता गुरु होना जरूरी है। तो पहले भगवान इसमें आते हैं, वो तीसरे ब्रह्मा में आके वो साक्षात्कार को वर्णित करते हैं। ठीक है। तो जैसे कि एक पूरे काल चक्र में आधा समय भक्ति का फाउंडेशन डाल रहे हैं भगवान, उनका कार्य का यादगार बन जाता है ना। भगवान जो कार्य कर रहे हैं उसका भगवान जाने के बाद किसी न किसी रूप में यादगार बनता है, वो आपको बाद में पता चलेगा। तो ये कोई स्टोरी नहीं है, इसका बहुत सिग्निफिकेंस है ना। तो हकीकत में आप ध्यान दे के सुनेंगे, फिर बाद में जो भगवान के मुख से इस हर एक चीज का कैसे जो है यादगार बना है वो समझेंगे, तो आपको रियल लगेगा। ठीक है। तो एनीवेज हम आगे बढ़ेंगे, हमारा ये पर्पस ही है कि बहुत लंबा ना करे इस सेशन को। ठीक है। तो अभी क्या हुआ कि ब्रह्मा बाबा दादा लेखराज अपनी बहन के पास गए, अपनी उनकी बहन शाय होने के कारण वो दूसरी पत्नी बड़ी माँ के पास जाते हैं। बड़ी माँ में वो दोनों मिलके सेवक राम के पास आते हैं, पहले ब्रह्मा के पास। तभी उस समय भगवान ने तीसरे ब्रह्मा आदि माता में या फिर बड़ी माँ में प्रवेश किया। भगवान ने साक्षात्कारों का रहस्य बताया, भक्ति मार्ग का फाउंडेशन किया। और फिर जो भगवान आए, भगवान सातों साथ ही जैसे एक के बाद एक क्विकली भगवान सेवक राम में प्रवेश करके उसका रहस्य बताते हैं, उस साक्षात्कारों का, कि भाई नई दुनिया आने वाली है। और जो दादा लेखराज है वो पहले कृष्ण बच्चा के रूप में जन्म लेंगे। पुरानी दुनिया वो फिनिश होने वाली है। ठीक है। तो कलयुग जाने वाला है, सतयुग आने वाला है, और दादा लेखराज सतयुग के पहले प्रिंस बनने वाले हैं नई दुनिया के, कृष्ण के रूप में। तो उतना उनके मुख से बाहर आया और माताओं के द्वारा हमारे चौथे ब्रह्मा दादा लेखराज को पहुंचाया गया। तभी से यज्ञ की शुरुआत हुई, जिसको शास्त्रों में भी रुद्र ज्ञान यज्ञ कहते हैं। ठीक है। और भगवान देखो, ये सब श्लोक के रेफरेंसेस से आप डिटेल वर्जन में जाओगे तो आपको बहुत आराम से ये हर एक श्लोक के हिसाब से भी आपको समझानी मिलेगी, अगेन त्रिमूर्ति कोर्स डिटेल वर्जन में। ठीक है। तो भगवान ने ऐसे ये एक डायग्राम भी है, ठीक है, कि कौन किसके पास पहले गया और फिर बाद में रिजल्ट क्या हुआ। रुद्र ज्ञान यज्ञ, ये यज्ञ करते हैं कुछ हम अच्छी शुरुआत के लिए करते हैं, राइट, और विघ्नों को प्रिवेंट करने के लिए करते हैं। तो भगवान भी यहाँ क्या करने आया है ना, ये आहुति देते हैं सब। तो भगवान यहाँ आहुति, हम लोग सब सेक्रीफिशियल फायर कहते हैं, हम लोग सेक्रीफाइस करने आए, विकारों का सेक्रीफाइस करने के लिए भगवान ये ज्ञान यज्ञ है ना रचा। माना भगवान ने एक प्रक्रिया स्टार्ट की इवेंचुअली, जिसके द्वारा ये ज्ञान आएगा बाहर भगवान का और सब तक पहुंचेगा, जिसमें सब अपने आहुति को फिनिश करेंगे, अपने विकारों को एक आहुति के रूप में फिनिश करेंगे। ठीक है। तो उसी हिसाब से यहाँ पहले सत्संग की शुरुआत हुई, वो पांचों आत्माएं मिलकर, चारों आत्माएं, सॉरी, चार आत्माएं, दादा लेखराज, छोटी माँ, बड़ी माँ, सेवक राम, सब लोग कहाँ गए, सिंध हैदराबाद। दादा लेखराज सिंध हैदराबाद से थे, उनका जो रहने का स्थान सिंध हैदराबाद में था। लेकिन फिर जो ये तीनों आत्माएं कलकत्ता थी, है ना, पहला, दूसरा और तीसरे ब्रह्मा, बट फिर उन्होंने भी यहाँ आके दादा लेखराज से जुड़े और सत्संग की शुरुआत की। ठीक है। तो उसी हिसाब से तभी ही पांचवें ब्रह्मा की एंट्री होती है। थोड़े समय के बाद ओम राधे सरस्वती कनेक्शन में आते हैं,
तो पांचों मिलकर स्थापना का कार्य करते हैं। पहले ओम ध्वनि का उच्चारण हुआ करता था, गीता के ऊपर थोड़ी थोड़ी नई बातें बताई जाती थी। किसके द्वारा? सेवक राम के द्वारा। भगवान जब तक वो रहेगा तो भगवान तो उसका ही उसमें ही बीज बोया है ना ज्ञान का। मम योनि महद ब्रह्म तस्मिन गर्भम दधाम्य हम। तो गीता में भी बताया है, ज्ञान का बीज जिसमें बोया है उनके द्वारा ही बोलेंगे ना भगवान। तो पहले वो आदि ब्रह्मा को, प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा ही गुप्त में ऐसे थोड़ा थोड़ा गीता के ऊपर क्लैरिफिकेशन देना चालू करते हैं, लेकिन अभी तक लोग पहचान नहीं पाते हैं, है ना। तो कब तक नहीं पहचान पाते? 47 तक, है ना। वो भगवान को पहचान नहीं पाते हैं क्योंकि 42 तक सेवक राम ने शरीर छोड़ दिया होता है ना। उसका अभी नई दुनिया का पहला जन्म स्टार्ट हो गया 42 में। उन्होंने वापस रीबर्थ लिया, ठीक है, 42 में। तो कार्मिक अकाउंट के कारण उनका ये शरीर 84 जन्म फर्स्ट फिनिश हो गया। नया शरीर लेके अभी वो नए शरीर से वो नई दुनिया में जाएंगे, उनके पहला जन्म वो गिना जाएगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बर्थ, ठीक है। तो उन्होंने रीबर्थ लिया। फिर 47 में जब हिंदू पाकिस्तान के बीच में फाइट हुई, बंटवारा हुआ, तभी 47 में ये दो माताएं थी, सेकंड और थर्ड ब्रह्मा। तो जब 42 में फर्स्ट ब्रह्मा ने शरीर छोड़ा, तब भगवान ने सेकंड और थर्ड ब्रह्मा के द्वारा कार्यभार चलाया, ठीक है। और फिर 47 में जब लोग सब कराची चले गए, उसी समय पे ये सेकंड और थर्ड ब्रह्मा, छोटी माँ और बड़ी माँ ने भी शरीर छोड़ दिया, उन्होंने रीबर्थ लिया, ठीक है, नया शरीर लेके। उन्होंने शरीर छोड़ के वापस रीबर्थ लिया। एक ने दिल्ली में लिया और एक ने गुजरात में लिया। और ये प्रजापिता थे 42 में, उन्होंने उत्तर प्रदेश में जन्म लिया, ठीक है। तो उनके बारे में हम ज्यादा जानेंगे, बट वो तीनों ने रीबर्थ ले लिया, ठीक है। और ये बच्चे थे दो, एक तो थे दादा लेखराज जिसको हम ब्रह्म बाबा कहते हैं, और दूसरे थे ओम राधे सरस्वती। तो तभी 47 से अभी जब ये सब लोग जो है 47 में एक जैसे कि एक संगठन तैयार हो गया, बहुत सारे डेडिकेटेड सोल्स जो उस भगवान के सामने थी। और दादा लेखराज के अबाउट वानप्रस्थ अवस्था हो गई थी। भगवान ने कहा ओके, अभी सबको जैसे कि अभी मेरे पे मतलब मेरे से वो मन से जुड़ रहे हैं, तो अभी तो भगवान बोले ओके अभी मैं ज्ञान दूंगा। तो भगवान ने अभी जैसे प्रिपेयर करना पड़ता है ना धरनी को, फील्ड को, बीज को ऐसे तो नहीं बोया जाता है ना, थोड़ा धरनी को रेडी करना पड़ता है। तो भगवान ने आके भी तुरंत ज्ञान नहीं दिया। 36 से 47 तक भगवान ने सबकी बुद्धि को रेडी किया पहले, ठीक है। और फिर भगवान ने बोला ओके अभी मैं ज्ञान देना चालू करता हूँ। भगवान ने अपने आप को रिवील किया। तो 47 से भगवान ने क्या किया, उनमें प्रवेश करके ज्ञान की शुरुआत की, ठीक है। तो उसमें भगवान ने प्रवेश करके मुरली चलाई, इसलिए कृष्ण के हाथ में मुरली दिखाते हैं। भगवान ने आके क्या चलाया? गीत, श्रीमद् भगवत गीता हम कहते हैं ना, तो एक गीत 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 चलाया, म्यूजिक चलाई भगवान ने, ठीक है, एक बेसिक रूप में, बेसिक ज्ञान के फॉर्म में। तो भगवान ने बेसिक ज्ञान दिया, है ना, एक गीत के रूप में, जिसको मुरली कहा जाता था। तो जिसमें जो जिसके द्वारा लोग उनको पहचान पाए कि भगवान तो अभी इनमें प्रवेश करते हैं, ठीक है। तो गीता में भी बोला है भगवान को तीसरी आंख से पहचाना जा सकता है, सत्य ज्ञान से। तो जो लोग वहां थे वो भगवान जब सुबह शाम आते थे तो रोज पढ़ाई पढ़ते थे, है ना, भगवान का। तो भगवान आके और क्या करेगा, रास्ता कैसे दिखाएगा? ज्ञान से। तो भगवान ने सब बेसिक नॉलेज के रूप में माँ के द्वारा अपना रोल निभाना चालू किया। हम कहते हैं ना त्वमेव माता च पिता त्वमेव। तो भगवान आएगा तो पहले अडॉप्ट करेगा ना माँ के रूप में। तो ब्राह्मणों की रचना हुई, तो भगवान ने आके ब्राह्मण सबको बनाया। शूद्र से पहले ब्राह्मण बनते हैं, माना भगवान के बच्चे बनते हैं। भगवान के मुख से सुनकर, वाणी सुनकर भगवान को वो ज्ञान के आधार पर पहचान कर उनके श्रीमत पे चलते हैं, ठीक है। तो ब्राह्मण बनते हैं। लेकिन उसमें कोई ब्राह्मण होते हैं जो भगवान के श्रीमत पे पूरा नहीं चलते, उसको कौन सा ब्राह्मण कहेंगे? कुख वंशावली, है ना। जो भगवान में आते हैं जिस शरीर में, उनसे ही अटैचमेंट हो जाता है उनका। तो भगवान कहते हैं मुझे तो नहीं पहचाना है, तो कुख वंशावली कहते हैं। और मुख वंशावली ब्राह्मण किसे कहते हैं? कुख वंशावली माना रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ जैसे। मुख वंशावली माना गुरु वशिष्ठ विश्वामित्र जैसे। तो भगवान
दो जब आते हैं तो दो कैटेगरी हो जाती है। कोई भगवान को ज्ञान से पहचानते हैं, कोई भगवान से उनके शरीर से ही अटैचमेंट होके भगवान से जुड़ते हैं। तो इसलिए भगवान कहते हैं उस समय जैसे दो ब्राह्मण के हिसाब से जब हो जाता है, और भगवान तो स्ट्रिक्ट रोल नहीं निभा रहा है, तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाता है तो आसुरी स्वभाव संस्कार वाले बच्चे होते हैं रावण कुंभकर्ण जैसे, तो वो उनका फायदा उठाते हैं। लेकिन भगवान का तो प्यार का ही पाठ है, तो भगवान तो प्यार ही देता रहेगा। तो सब धर्म की जो मुख्य मुख्य आत्माएं हैं भगवान उनको इकट्ठा करते हैं, तो भगवान पक्षपाती नहीं है। सब धर्म की जो माई बाप आत्मा है ना, सब धर्म की, तो उनको भगवान, जिसको हम बीज रूप कहते हैं, उसको रूट फॉर्म सोल्स भी कहते हैं, तो जिसके बारे में आगे आप जानोगे, तो उनको भगवान इकट्ठा करते हैं और भगवान माँ का प्यार भरा पाठ, सहन शक्ति का पाठ निभाते हैं और दिव्य गुणों की धारणा सिखाते हैं, करण हाथ का पाठ बजाते हैं। ठीक है, तो लेकिन फिर क्या होता है, प्यार से तो बच्चे नहीं सुधरते हैं ना। तो शास्त्रों में तो भगवान का कड़क फॉर्म भी दिखाया है, लेकिन माँ तो वो कड़क फॉर्म तो नहीं धारण कर पाएगी, माँ में इतना ज्ञान नहीं होता है। बाप में ज्ञान जरूर होता है। तो हम दुनिया में भी देखते हैं ना कि माँ और बाप के रूप में अलग अलग व्यक्तित्व है, तो वो परंपरा यहीं से शुरू हुई, है ना। तो भगवान का वैसे ही हुआ। भगवान ने 51 से ये ज्ञान देना चालू किया ब्रह्म बाबा के द्वारा। ठीक है, और फिर कौन से नाम से चालू किया, ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ठीक है, ओम मंडली का नाम बदलकर ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय हुआ 51 से, जब भी कराची, पहले सिंहैदराबाद थे, फिर 47 में कराची गए, कराची से माउंट आबू आए। तभी तभी भगवान ने क्या किया, अपने बच्चों को अलग अलग जगह पर भेजा, और फिर जो पहले पढ़ाया 47 से 51 तक, फिर अलग अलग जगह पर भेजकर भगवान का संदेश भारत में हर जगह पर पहुंचाने का काम किया। तो धीरे धीरे उनकी उसकी शुरुआत हो गई ब्रह्म कुमारी के नाम पे। तो जैसे हमने कहा था, दो प्रकार के ब्राह्मण हो गए। ठीक है, तो और नाम भी फिर जैसे जैसे मुरलियों में भगवान बता दे गए, उसके आधार पर नाम भी बदल गया। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय हो गया 65 में। ठीक है, तो 69 में फिर ब्रह्म बाबा ने भी शरीर छोड़ दिया। ठीक है, तो भगवान ने क्या किया, भगवान ने अपने माता का रोल कंप्लीट किया। ब्रह्मा उसके नाम से ही वो भगवान का कर्तव्य साबित होता है। ब्रह्मा एक टीम का नाम भी है। ठीक है, लेकिन ब्रह्मा एक व्यक्तित्व के हिसाब से जो भगवान ने स्पेसिफिक कार्य किया, माँ का, ब्रह्मा बड़ी माँ, भगवान ने संसार की जो भी माता है उससे भी सबसे बड़ी माता के रूप में, कि कैसे शरीर के हिसाब से कोई भी धर्म से हो, कैसे भी पर्सनालिटी हो, भगवान ने सबको माँ के रूप में इक्वल प्यार किया। तो वो भगवान एक अपने कर्तव्य के आधार पर वो यादगार बना के जाते, इसलिए भगवान को पहले माता के रूप में हम गायन करते हैं। ठीक है, तो माता के रूप में भगवान ने कर्तव्य निभाया, फिनिश किया, लेकिन फिर भी भगवान ने स्वर्ग स्थापन नहीं किया था ना 69 तक। ब्रह्मा बाबा ने तो शरीर छोड़ दिया है ना, उनका तो 84 जन्म तो हो गए थे। अभी वो उन्होंने तो नेक्स्ट जन्म नहीं लिया, उनके तो नई दुनिया का पहला जन्म उनके माँ बाप से मिलने वाला था, इसलिए उनका तो शायद रीबर्थ अभी कलयुग में नहीं हो सकता था। तो उन्होंने और ओम राधे सरस्वती ने वापस शरीर नहीं लिया। ठीक है, तो इसलिए भगवान अभी किस में आएंगे, वो तो उसी में आएंगे ना जिसमें भगवान, जिसके द्वारा भगवान ने शुरुआत की, वो तो जिसमें आए थे उनके द्वारा ही अंत करेंगे। तो इसलिए भगवान ने वापस वो सेवक राम, आदि ब्रह्मा, शंकर में वापस प्रवेश किया। ठीक है, तो अभी भगवान उनमें आए हुए हैं, क्या कर्तव्य कर रहे हैं, बाप टीचर गुरु। ठीक है, तो भगवान किस उद्देश्य से आए हैं, रौद्र अवतार धारण करके। अभी शूद्र से ब्राह्मण तो बना दिया, लेकिन ब्राह्मण से देवता बनाना है। ठीक है, तो जो सब आसुरी स्वभाव संस्कार वाले वंशावली ब्राह्मण थे, उनके संस्कार को डिस्ट्रॉय करने के लिए, अधर्म का विनाश करने के लिए, दिव्य गुणों की कंप्लीटली स्थापना करने के लिए, विकारों का विनाश करके, ठीक है, और भगवान के सच्ची पहचान सबके अंदर बिठाने के लिए, ठीक है, और योग की परिभाषा को समझाने के लिए, गीता ज्ञान अमृत देने के लिए, आध्यात्मिक विद्या देने के लिए भगवान किस में आते हैं, भगवान वही तन में वापस आते हैं, और उनके द्वारा ही भगवान हमें कहते हैं मामेकम याद करो। ठीक है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम भजा। ठीक है, मन मनाभव मध्याजी भव, गीता में भी आया है। तो इसीलिए भगवान उनका कार्य उनके द्वारा कंटिन्यू करते हैं।
अभी अगर आप रिकैप के फॉर्म में ये सुनना चाहते हैं तो अगला रिकॉर्डिंग सुन लीजिए, उसमें वो पूरा रिकैप ही है जो हमने अभी तक बताया। ठीक है, ये बात सुनने में शायद आपको बहुत अजीब लगती होगी, ठीक है, क्योंकि हमारी बुद्धि अभी राजसी बुद्धि है। सात्विक ज्ञान ज्ञान कहाँ समझ में आएगा? तो सात्विक ज्ञान समझने की कोशिश करना ही बुद्धि को सात्विक बनाना है। ठीक है, अगर ये सात्विक ज्ञान अनोखा नहीं होता तो ये सात्विक ज्ञान हम कह ही कैसे सकते थे, है ना? सात्विक ज्ञान राजसी ज्ञान से अलग होने के लिए मुश्किल तो लगना जायज ही है, गीता में भी बोला है ना? सात्विक सुख पहले जहर समान लगता है और फिर अमृत समान लगता है, विष समान लगता है, फिर अमृत समान लगता है ना? तो ये फील करना बहुत नेचुरल है। ठीक है, क्योंकि अभी हम अपनी बुद्धि को राजसी से सात्विक गुण तक लेके जा रहे हैं। ठीक है, राजसी और तामसी से। ठीक है, ये हम रियलाइज कर सकते हैं अभी ये ज्ञान से कि हमारी बुद्धि कितनी राजसी है। ठीक है, तो आगे आगे चल के आपको पता चलेगा जैसे जैसे ट्रांसफॉर्मेशन आता जाएगा, लेकिन ये यात्रा को हमें छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो इसको टाइम तो लगेगा, 2500 साल की राजसी और तामसी बुद्धि को 5 दिन 7 दिन में तो नहीं हो सकता है ना परिवर्तन, लेकिन सही विधि चाहिए, तो ये विधि भगवान हमें दे रहे हैं। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट आगे के सेशन के लिए। ओम शांति। यह दिव्य शिक्षाएं हमें आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय से प्राप्त हो रही है। आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक रूहानी घर अथवा रूहानी यूनिवर्सिटी है, एक अनोखा ईश्वरीय परिवार है जिसका लक्ष्य है परमपिता परमात्मा शिव द्वारा दिए जा रहे ईश्वरीय ज्ञान और सहज राजयोग के द्वारा वसुधैव कुटुंबकम की भावना से ओतप्रोत एक नई विश्व की स्थापना करना। यह एक ऐसी पवित्र जगह है जहां अखूट सुख शांति का अनुभव होता है, क्योंकि यहाँ स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं। खुशखबरी यह है, कलयुग जाने वाला है, सतयुग आने वाला है, परमपिता परमात्मा शिव का अवतरण इस धरती पर हो चुका है। वर्तमान में परमपिता परमात्मा शिव अपने मुकर रथ द्वारा जिनको आदि पुरुष अथवा एडम, आदम, आदिदेव, शंकर, आदिनाथ के नाम से अलग अलग धर्मों में जाना जाता है, उनमें प्रवेश करके स्वयं प्रत्यक्ष रूप में राज विद्या राजयोग का श्रीमद् भगवद गीता का उत्तम ज्ञान दे रहे हैं। ये हमारा आपको हार्दिक निमंत्रण है कि आप थोड़ा समय निकालकर आध्यात्मिक कोर्स के माध्यम से परमपिता परमात्मा को पहचान कर अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाएं और निरंतर सुख शांति का अनुभव करें। ओम शांति।